अच्छा, तो पेपर में फिर कैसा क्या रहा, मतलब ओवरऑल देखे तो अपन। इंग्लिश ठीक ठाक थी हर बार की तरह, फिर भी थोड़ी सी लेंदी कर दिया था क्वेश्चन में। एक हम्म। ही क्वेश्चन में लिख देता कि करेक्ट करके लिखो, ये करो वो करो करेक्शन, तो वो सब पे लिख रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था। अच्छा, हिंदी भी हाँ थोड़ा हाँ। ऊट पटांग थी। कुल मिलाकर मैं और टाइम वेस्ट ज्यादा किया। मैंने ये भी सुनने में आया कि वो स्क्रीन वगैरह जो पहले शो होती थी वो थोड़ी बड़ी होती थी, अब छोटी स्क्रीन शो हो रही, तो इससे भी क्या हाँ, वो फॉन्ट साइज का रहता है उसमें ऑप्शन राइट साइड में, तो हाँ। हल्का सा साइज बड़ा होता है, लेकिन तब भी दिक्कत रहती है, स्क्रॉल करके ही देखो क्वेश्चंस को। और हम्म पहले ऐसा रहता था पार्ट ए पार्ट टू रहता था, तो अब हम्म। डायरेक्ट 1 से लेके 200 तक है, डायरेक्ट 101 पे जाना पड़ेगा क्वेश्चन में। हम्म। अच्छा, ऐसा है। मैथ्स एप्टी में अल्फाबेट्स वाले 3 4 क्वेश्चन थे। हम्म और टेक्निकल में तो भांग खा के बनाए थे पूरा पेपर, सर्वेइंग, आरसीसी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और थोड़ा बहुत इरिगेशन। हम्म। ये 4 5 सब्जेक्ट थे, इन्हीं में से पूरा पेपर बना है, मतलब 70 80%, 60 से 70 क्वेश्चन इन्हीं से थे। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में उन लोगों ने सेक्सटेंट को पकड़ लिया था, सात हम्म। आठ क्वेश्चन उसके दागे थे, तो हम लोगों के में ये क्रॉस स्टाफ के ऊपर 5 6 क्वेश्चन पेल दिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक सर यही बता रहे थे, अंदाजा उनका सही निकला। वो कह रहे थे यही बात उन्होंने बोली थी, एक वीडियो डाली है उसमें कोई उन्होंने एक यही बताया। इंस्ट्रूमेंट पकड़ा तो फिर हाँ उसी उसी से मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट कर देगा वो। हाँ, ऐसे ही और ये क्वेश्चन कुछ कुछ तो ऐसे थे कि उन लोगों की इंग्लिश में लैंग्वेज भी सही नहीं थी, मतलब प्रोनाउंसिएशन या पूछ क्या रहे हैं वो। फ्रेमिंग फ्रेमिंग सही नहीं। हाँ, क्वेश्चन फ्रेमिंग सही नहीं थी, बहुत जल्दबाजी में बनाया पेपर। हम्म। और जहां से भी टीपा है उन लोगों ने कि एक ही पेज से क्वेश्चन बना लिए, एक ही क्वेश्चन को उन लोगों ने 4 5 बार भी दिया है, मतलब वही अच्छा, पूछ। रिपीट हो रहा है। हाँ, पूछ वही रहे हैं, लेकिन 1 2 सेंटेंस चेंज कर दिए, ऑप्शन में भी सारे ऑप्शन में वही है। ऐसे 4 5 क्वेश्चन थे जो 2 2 3 3 बार दिखे हैं वहां, ऊट पटांग, मतलब मिलते जुलते, कंफ्यूज करने के लिए। हम्म। सेम टॉपिक सेम कॉन्सेप्ट सब कुछ वही, और सेम वैल्यू का, ये सही है। कंक्रीट का टेस्ट टेस्ट से रिलेटेड उटपटांग था सब। बाकी ये है कि मेरी शिफ्ट में तो कुछ कुछ लोगों की, मतलब मैं जब निकल रहा था सेंटर से, हम्म। तो इसमें बहुत देर तक मार्क्स शो होते हैं, अब डायरेक्ट इसमें ओवरऑल स्कोर शो हो रहा है। हाँ, ओवरऑल ही होता है। लास्ट टाइम ऐसा रहता था टेक नॉन टेक में शो हाँ होता बिल्कुल था बिल्कुल अलग बिल्कुल, अलग। ऐसा होता था। मैंने भी जब और दिया था उस टाइम हम्म, सेक्शन में आता था, अपने टैक्स कितने किए उसके, फिर टोटल आते थे नीचे, इसमें डायरेक्ट आ रहे हैं। मेरे यहाँ जो मिनिमम मार्क्स था वो 65 था। अरे, एक एक का 75, एक का 67, एक का 69। और मैक्सिमम मेरी, मतलब क्लास में 11 में 137 सुना था मैंने। टू टू डिजिट में बहुत ज्यादा लोगों के मार्क्स थे, मतलब किसी भी कैटेगरी का हो, हम्म। हाँ, टू लोग कह डिजिट रहे थे से, ना, हाँ, 3 डिजिट 100 में नंबर आने लग रहे में हैं, भी। पसीने छूट रहे हैं। हाँ, वो मतलब अलग ही लेवल का पेपर बना रहे हैं भांग खाकर, या चाहते हैं कि किसी के नंबर ही ना आए। पता नहीं ऐसा क्या है। पेपर लोक सेवा आयोग का देख लो, पीएससी का मार्क्स, मतलब क्वेश्चन का लेवल लेवल सब सही रखते हैं, मार्क्स आते भी हैं तो ठीक आते हैं सबके, भले ही थोड़ा कट ऑफ चला जाता है, लेकिन व्यापम लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म कर रहा है। हाँ यार, ये व्यापक का एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए, कम से कम एसएससी देख लो यार। एसएससी कितना अच्छा पैटर्न बनाता है, क्वेश्चन भले ही उसके थोड़े से कभी कभी टफ हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छे, फ्रेमिंग अच्छी है, फॉन्ट साइज अच्छी है, टेक्निक अच्छी है। इवनिंग हाँ। इवनिंग शिफ्ट में मेरे एक दोस्त का बता रहा था वो, कि उसी के भैया जहाँ पे पेपर दिए हैं, हम्म। उस क्लास में मिनिमम मार्क्स 49 था। मैंने कहा ये लोग तो ऐसे मजबूर कर रहे हैं कि लोग सुसाइड करने पे मतलब मजबूर हो जाएं। हाँ यार, मतलब देखो यार, इतनी अच्छी पोस्ट आने के बाद अ, पेपर सही नहीं बना रहे ये लोग। 49, 65, 67, मतलब कि कोई 2 4 लोगों के भी आते ना तो समझ में आता, मतलब क्लासरूम में अगर 80 लोग भी हैं, हम्म। तो 80 लोगों में 50 से 60 लोगों के चेहरे उतरे रहेंगे। फिर वही है, तुक्केबाजी है, जिसका लक फंस गया वहां, और वो थोड़ा सा पड़ा हुआ नॉलेज काम आ गया, साथ में लक भी चाहिए तुक्के, जिसके ज्यादा तुक्के लगे उसको जॉब मिलेगी। और जो पढ़ा भी हो, मेहनत भी किया हो,
वो तो तो वो चल। निपट जाएगा। अब बिल्कुल। जैसे इन लोगों ने अपने पीएससी में फिक्स रहता है सब सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन देते हैं। हम्म। इन लोगों का कोई दीन धर्म नहीं है, सॉइल एफएम वगैरह के एक एक दो दो क्वेश्चन डाल दिए मजबूरी में, मैक्सिमम 2-3। और मैक्सिमम सर्विंग सर्विंग भर गए। सर्विंग उठा लिए, कंक्रीट उठा लिए, मतलब ऐसे उठाए कि बस उसी में, उसके बाहर ही नहीं निकल रहा है। वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे रिलेटेड वो 4-5 बार भी पूछ चुके हैं, तो वही चीज को फिर बार बार पूछ रहे हैं। हम्म। नहीं, क्रॉस स्टॉप में घुसे तो ऐसे घुसे क्रॉस क्रॉस स्टॉप में कि वो उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं वो लोग। मैंने तो ये भी अंदाजा लगाया, मतलब कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि कोई कंपनी कंपनी ने इन्होंने ही बस कर दिया है, पेपर बना दिए हैं। हाँ, ये कंपनी इन लोगों के पास जो पुरानी थी ना, टेंडर हम्म। क्वेश्चन बैंक एजेंसी वाला, तो उसका तो ये जनवरी में एंड होना था, और नया टेंडर क्वेश्चन बैंक एजेंसी का इन लोगों ने वो भी कैंसिल कर दिया है। तो अब ये समझ लो कि जो ये 1 लाख पद पे भर्ती वाला जो बोल रहे हैं ना, हम्म। जितने भी लोग होंगे अब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अब हताश ही होंगे आगे आने वाले पेपर देने में। टैक हो नॉन टैक हो कोई भी, मतलब हो पटवारी हो या कुछ भी हो, मतलब मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। कांस्टेबल में लास्ट टाइम 24 मार्क्स थे मेरे एक दोस्त के, अरे 100 में से तो 24 सोचो, और एक के ज्यादा। 44। अरे नॉन टेक वाला है स्कूल फ्रेंड। कंडीशन खराब हो ये तो। एक अनरिजर्व्ड का था, एक उसका था एससी का था, एक के 24 थे, एक के 44 थे, मतलब कैटेगरी का कोई लेना क्वालिफाई देना नहीं है। क्वालिफाई नहीं हो पाए मतलब। हाँ, कैटेगरी का कोई लेना देना नहीं है, इनका पेपर का लेवल ऐसा है कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। चालीस वही है कि जिसके मार्क्स सुना तुक्के है। फंस गए ज्यादा से ज्यादा। और तुक्के फंस जाएं तो देखो क्या है कि इनके तुक्के अगर जैसे सॉफ्टवेयर में गलती है या पेपर में उनके गलती है हम्म। कि भाई उन्होंने रंग गलत कोई सही दिखा रखा है ऑन स्क्रीन। मान लो आपके ऑन स्क्रीन 130 भी आ रहे हैं, जब हम्म। आपत्ति लगेगी उस क्वेश्चन पे तो वो तो हम्म। कम हो जाएगा, फिर और कम हम्म। चले जाएंगे, और फिर क्या हम्म। होता है, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो लोगों को ये हम्म। समझ में जब आ जाता है ना कि 13 हम्म। तक क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, पिछला अपन इतिहास देखें तो 13 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 10-10 नंबर। 2018 का मेरा हाँ। ही है। हाँ, 22 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में डिलीट हुए थे, वहां से मैं बाहर हो गया। ये देखो 22 क्वेश्चन कितना बड़ा मार्जिन है यार। 2018 की 2 सितंबर वाली इवनिंग शिफ्ट, और तब क्योंकि अब से मेरा भरोसा उठ गया था व्यापम का। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है तो पॉइंट में भी फर्क आ जाता है। दिक्कत ये। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा है कि वो तो अलग चीज है, जैसे प्रोविजनल आंसर की में तुम्हारे 130 हैं हम्म। और किसी बंदे के 110 हैं, उसके टेक्निकल में कम सही किया उसने, लेकिन जो तुमने 130 में से 20 भी अगर डिलीट हो गए टेक्निकल, वो तो तो गए। तुम्हें तो उसका 1 मार्क्स मिला था, लेकिन सामने वाले बंदे को 0 मिला था। तो हम्म। नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारा 0.6 0.7 हो जाएगा, हम्म। और जिसको 0 मिले थे तो उसको भी 0.4 0.5 मिल जाएगा हर क्वेश्चन का। हम्म। तो वहां वो आपसे बढ़ गया, आगे खेल हो गया फिर। बस यही तो, यही होता है फिर इसमें। अभी देखना नॉर्मलाइजेशन में 15-15 20-20 मार्क्स कम ज्यादा भी होंगे लोगों के। होंगे ना, पहली और दूसरी शिफ्ट से जिस हिसाब से लेवल है लोगों से नहीं बन पा रहा, तो इनके मार्क्स बढ़ेंगे पहली और दूसरी शिफ्ट के। सारी शिफ्ट का यही पेपर रहेगा, वो उसका प्राइम एग्जाम्पल है 2020 का पेपर। 2020 का पेपर तो ऐसा है कि अच्छा था, ऐसा कोई वो खास वो नहीं था, बस वो 10 12 वो 11 12 की साइंस और मैथ्स दे दिया था। हम्म। टेक्निकल ठीक था, लेकिन इस बार उससे भी गया भी था टेक्निकल है। मतलब रेयर लोगों के मार्क्स आए हैं अब इस बार। सर्वेइंग में भी जो हमेशा कॉमन क्वेश्चन आते थे तो वो ज्यादा नहीं मिलेंगे वहाँ। जो चेन अलग। वाला आता था अपना, उस कर्व वाला आता था, वो हाँ, क्वेश्चन मतलब फिक्स थे वो तो। कुछ कुछ बेसिक बहुत इजी इजी भी दिए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे धूल धूल के ला रहे हैं, पता नहीं वो करना क्या चाहते हैं, या तो वो बाकी सब्जेक्ट से देना नहीं चाहते पेपर, हम्म। 2-3 सब्जेक्ट के भरोसे ही, या उनके पास मटेरियल नहीं है क्वेश्चन बनाने का। पता तो नहीं, दो तीन मुझे लगता है उन्होंने कोई बुक पकड़ ली है, एक पेज पलटते हैं फिर उसके पेपर बना दिए, दूसरे पेज पलट लिए उसका पेपर बना। मतलब वो जल्दबाजी में सब हुई है। हाँ। और जितने भी पेपर अभी हो रहे हैं ना, सबका यही हाल है। अच्छा, कुछ अंदाजा लगा कि अपन ने तो इतनी बुक पढ़ी हुई है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की, कहीं से ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन वहीं से है? मान लो गुप्ता गुप्ता से पेपर है या 100 में IIT से से। 50-55 क्वेश्चन ऐसे हैं कि एकदम नॉर्मल थे, जैसे सरफेस टेंशन की यूनिट पूछ अच्छा लिया यूं, था, ठीक है, बेसिक है, ये तो कहीं भी और मिलेंगे। वो ओवर हैंगिंग क्लिफ का पूछ लिया था।
ठीक। और आरसीसी में मिनिमम ग्रेड पूछ लिया था सी वाटर का। सी वाटर। फिर मिनिमम ग्रेड पूछ लिया था कंक्रीट में कितना यूज होता है। फिर पूछ लिया था मिनिमम ग्रेड कंक्रीट में वो इनमें से कौन सा ग्रेड यूज नहीं होता है आरसीसी में। M40, M20, M25 और M10, तो उसका वही M10 M10 है, आंसर था। M20 से ऊपर ही करना है आपने। तो वो ग्रेड में घुसा तो 7-8 क्वेश्चन उसने ग्रेड ही ग्रेड के दे दिया। फिर वो सी वाटर हाँ। और उसका उससे रिलेटेड उसने कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड बार बार कम से कम 4 क्वेश्चन उसी उसी के दे दिया। लैंग्वेज 19-20 करके वही वही चीज बार बार पूछ रहा है। एक वो टेबल फॉर्म में ना आईएस कोड में कंप्लीटली इमर्स्ड हाँ इन हाँ वाटर हाँ। वाला उसका कंडी। पूछ लिया था। और बाकी फिर सब में सी वाटर करके हम्म। अलग अलग। और पेंट टेंट से भी 2-3 क्वेश्चन थे उसमें, डोर विंडोज वगैरह का। अच्छा। और एक गैल्वनाइजेशन वगैरह का भी था। लाइनिंग के 2-3 क्वेश्चन थे, कैनल इरिगेशन के। हम्म। इरिगेशन से भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे। इरिगेशन से करीब 7-8 क्वेश्चन फिर भी रहे होंगे। सर्वेइंग से 20-25 थे। और आरसीसी 30 भी हो सकते हैं सर्वेइंग से। हम्म। और आरसीसी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह ये सब मिला लिया जाए हम्म। तो इसी से करीब 30-40 क्वेश्चन के ऊपर थे। मतलब ओवरऑल ये सर्वेइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन और मटेरियल, इनसे करीब 60 से 70 क्वेश्चन थे। तो 50% एकदम इजी थे, 50% एकदम दिमाग के बाहर वाले थे। और नॉन टेक बहुत ऊटपटांग पूछ रहा है। नॉन नॉन टेक का तो मेरे को तो मैंने पहले ही कहा है लोगों के, आप बस 30 नंबर तो आप मान के चलोगे कम है आपके। 170 में से मार्केंगे, आप कितने ला पा रहे हो वो आपके ऊपर है। ऊटपटांग है सब पेपर। बाकी अब मैं लाइव में कभी व्यापम का कोई फॉर्म नहीं भरूंगा। यार ऐसा नहीं चाहिए। अब बस एक पेपर दूंगा एई का अच्छे से। हाँ। अप्रैल वाला हो गया, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, सही है, अब ऐसा नहीं करते। नहीं नहीं, ठीक ठाक नंबर पे पोस्ट आ जाएंगी इस बार एई की, बस हो गया, उसी से उद्धार हो जाएंगे। बाकी व्यापम अब लेवल नहीं बचा, पता है व्यापम का कोई। ये तो 100 सही लोग पे है आप। 100 लोग पढ़ के जाएंगे पेपर देने। हाँ, और कोई मुंह उठा के चला जाए वो लेके आ जाएगा, क्योंकि हाँ, उसका उस दिन उसने बस, वो तो चिल माइंड से है भाई, मेरे को तो पूरा करना है, वो तो 1 घंटे में करके बैठ जाएगा। 100 लोग पढ़ के जाएंगे पेपर देने, 90 लोग रोते हुए आएंगे, हम्म। उदास होके आएंगे, 10 लोग थोड़ी मेहनत और थोड़ा उनके तुक्के फंस जाएंगे। सही कहा। और जो 100 लोग बिना पढ़े जाएंगे उसमें 50% लोग हंसते हुए आएंगे पेपर देके, उनके मार्क्स वैसे रहेंगे। हम्म। और उनका मतलब पढ़े हुए वाले लोगों से पहले पेपर हो जाएगा। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो क्योंकि बस। जिसके मार्क्स आ जाते हैं ना तो फिर वो भूल जाता है कि वो मार्क्स कैसे आए या क्या है, रियलिटी वो वही जानता है। जानता है, सही बात है। आते हैं पढ़ने वालों की भी आते हैं, लेकिन पेपर का एक लेवल बता रहा हूँ मैं। हम्म। बाकी अब देखो आज की शिफ्ट में कौन से 2-3 सब्जेक्ट पकड़ता है। या तो उसने ये किया होगा कि एक दिन में मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट में 2-3 सब्जेक्ट पकड़ लो, अगले दिन कोई दूसरे सब्जेक्ट पकड़ लो 3-4, हम्म। इस टाइप से कुछ होगा उनका। व्यापम से भरोसा उठता जा रहा है, बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जब से ये बीच में ब्रेक लगा है ना, कोरोना के नहीं, बाद से, तब से बिगाड़ दिया इसने। पहले पेपर या अच्छे तो इन आते थे। लोगों को वो जो एई के टाइम में पेपर होना था ना हम्म। तभी ले लेना था, या 24 सितंबर को ले लेना था, पोस्टपोन नहीं करना था। और या फिर इनकी तैयारी नहीं थी ना तो अब तो पोस्टपोन कर देना था। इनको पेपर ही नहीं लेना था, अच्छे से पूरा पैनल सेलेक्ट करते क्वेश्चन बनाने का, उसके बाद लेते। बहुत से क्वेश्चन डिलीट भी होंगे, हम्म। क्वेश्चन फ्रेमिंग ही सही नहीं है, कुछ कुछ रिपीट से भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और क्या पता प्रोविजनल आंसर की थी तो कई के आंसर भी चेंज होंगे, क्योंकि गलत बुक से गलत कुछ भी आंसर की डाल दिए होंगे तो उसमें भी हेरफेर होगा। बहुत पैसे कमाएंगे मतलब। हाँ, उसके बाद डिलीट भी होंगे। ये मान के चलो 200 क्वेश्चन है
अच्छा मैं बताऊं, तो आज तक इन्होंने पैसे नहीं लौटाए। आपत्ति जिनकी सही हुई होगी, आज तक पैसे नहीं लौटाए होंगे। नहीं लौटाते, वही तो खेल है, बिजनेस है सब। अपने एमपीपीएससी 2020 का ऑब्जेक्शन लगाए, इंटरव्यू हो गया भाई, इंटरव्यू को पहले दे दो ना, जब आप उसमें हेर फेर नहीं कर रहे हो, आपको ईमानदारी से पैसे लौटाना चाहिए। हाँ, पीएससी का तो फिर भी चलो ठीक है, 90% तक उस पे भरोसा है कि मतलब पेपर वगैरह फेयर होता, लेकिन व्यापम में तो 1% नहीं रहा। क्या होता क्या नहीं क्या पता। हम्म। और उनका खेल वही जाने। अब तो पेपर शेयरिंग इन्होंने बंद कर दी। पहले शायद, अभी शायद पुलिस वाले का पेपर ही नहीं दिख रहा है। क्या और पता ये लोग क्या करते हैं। और पिछला या तो जब से ये साइट अपग्रेड करते हैं तो हर बार ओल्ड डाटा ये डिलीट कर देते हैं यार। ये जो इन लोगों की नई एजेंसी की वो है ना, हम्म, सर्वर वगैरह एग्जाम का, हाँ बहुत तो घटिया है। मेरे यहाँ एग्जाम चलते चलते बंद हो गया था एक बंदे का, हम्म, आधे घंटे 1 घंटे बाद। तो उसको बोलते हैं आपने पैरेर मारा होगा हाँ सीपीयू पे। लो भैया, उसी की गलती बेचारी। और जबलपुर में एक सेंटर में 15 या 20 मिनट बाद चलते चलते सारे सिस्टम ऑफ हो गए, वो, सर्वर ही क्रैश हो गया। वो फिर से ऑन करवाया। फिर बच्चों मतलब को तो फिर मेंटल। वहीं से जहां से अटका था वहां से आगे बढ़ा पेपर। अब ऐसे में तो बच्चे घबरा जाते हैं यार कितनी। उनका वो कोई सेटअप कोई कुछ नहीं है, बस नाम बदल लिए हैं उन लोगों ने। इससे अच्छा बेहतर होता कि ये 10 दिन जो एग्जाम करा रहे हैं ना, ऑफलाइन उनको करा लेते भाई। सेंटर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पुराने सेंटरों में इन लोगों ने पेमेंट नहीं किए हैं और पेपरों में निकाल दिए कि हमने पेमेंट कर दिए हैं। कोई इनको सेंटर तक नहीं दे रहा। नहीं तो सिविल की 5 दिन कभी एग्जाम नहीं चलता, 2 दिन में 3 शिफ्ट में खत्म हो जाता हाँ, पेपर। दो से 3 दिन चला है अभी तक, मैंने जितनी भी। मैक्सिमम 3 शिफ्ट हुई है सिविल की अभी तक। और यार इनको तो बस मेरे हिसाब से अब ऐसा सिस्टम कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो ऑफलाइन ही कर देना चाहिए एक दिन। ऑफलाइन करा लेना चाहिए, 1 दिन में नॉर्मलाइजेशन का ये आर नहीं होगा इसमें। बस वो सबसे सेफ चीज है, ऑफलाइन करा लो। सबके लिए वो एक जैसा रहेगा, फिर वो सबकी लक, सबका मेहनत, सबका वो खेल एक ही रहेगा। ये नहीं रहेगा किस शिफ्ट में कम आया किस में ज्यादा। हाँ हाँ। ऐसे तो और ये बढ़ाने के लिए 15-15 20-20 नंबर बढ़ाएंगे अभी लोगों के, और कम करने में 5-5 10-10 करेंगे। भाई ऑफलाइन करा दो, जैसे पीएससी करा देता है, हर एक जिले में दो चार सेंटर बना देता है, बढ़िया सब पेपर हो जाता है, लोगों को भी सुविधा हो जाएगी उससे के उनको ट्रेवल करके नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ वहाँ बात भटकते रहते बेचारे। पीएससी की बराबरी नहीं कर सकता व्यापम कभी, भले ही वो जीएडी ने उसको ओवरटेक कर लिया है। हम्म। पर व्यापम व्यापम ही है, वो कुछ नहीं कर सकता। नई वैकेंसी निकलवाओ यार एई की। बिल्कुल लगे, अब अपन नेक्स्ट टारगेट अपना वही है ना। दिसंबर में है, देखो क्या होता है। दिसंबर तक नोटिफिकेशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं अपन सब लोग, सबका साथ मिल जाए और क्या। जो भी अपन मैटर तैयार कर रहे हैं उसको शेयर कर पाए, लोगों से सॉल्व कर पाए। अरे वो डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो मेरे को शेयर कर देना यार, उसका एई का। हाँ हाँ जरूर। इंटरव्यू दे देंगे फिर अगले में देखते हैं अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक करते है। हैं फिर। हाँ जरूर।